अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ हमज़ा हुसैन राना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिस पर मैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट जो वीडियोस है वो पुट करता रहता हूं और आपको इस बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। तो आज की जो वीडियो है जी वो मैं पुट करने जा रहा हूं कि जो बच्चे यूईटी में आना चाहते हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि सर लास्ट टाइम का एग्रीगेट क्या था और हम अपना एग्रीगेट किस लिहाज से इसको काउंट करेंगे। तो बेटा जी इसके लिए आपको ये वीडियो मैंने बनाई है आपके लिए कि लास्ट टाइम की जो मेरिट लिस्ट थी वो क्या थी और उसमें कितने एग्रीगेट वाले जो है वो सिलेक्ट हुए थे, और ये हमारे पास है मिनिमम, यानी मिनिमम एग्रीगेट क्या था 2019 का। तो अपनी वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि हम इस तरह की और मज़ीद जो वीडियोस है आप तक पहुंचा सकें। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो चलते हैं अपनी नई स्क्रीन की जानब। जैसा कि आप सब जानते हैं यूईटी जो है वो एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है। यूईटी लाहौर ख़ुसूसन अगर हम उसमें देखें तो इंजीनियरिंग के लिहाज से जितने बच्चे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो केमिकल से रिलेटेड है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, चाहे वो आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, चाहे वो बायो मेडिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो आपको डेफिनेटली यूईटी के जो क्राइटेरियाज़ हैं उस पर पूरा उतरना पड़ता है। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि यूईटी ने जो अपना ऑनलाइन एंट्री टेस्ट इस दफ़ा अनाउंस किया है उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है और मैंने इस बारे में वीडियो भी बनाई है कि रजिस्ट्रेशन किस तरह से करते हैं, और एक वीडियो एडमिशन पॉलिसी के बारे में भी है, तो आपको वो लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा जो है वो आपको जो है वो मैं उसके मतलब जो है वो मज़ीद यानी गाइड कर दूंगा, आप जो है वो ख़ुद भी सर्च उसको कर सकते हैं। तो यूईटी लाहौर ने जो लास्ट टाइम मेरिट बनाया था और लास्ट टाइम जो उन्होंने एग्रीगेट निकाला था, अगर मैं उसको जो है वो आप तक पहुंचाना चाहूं तो यहाँ पर मेरे सामने एक लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर आपके सामने जो है वो तमाम जो डिसिप्लिन्स हैं उनका एग्रीगेट मौजूद है। इन डिसिप्लिन में अगर हम देखें तो जो आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है इनका जो लास्ट टाइम का मिनिमम एग्रीगेट था वो 7.2.104545454555 था। तो ये मिनिमम एग्रीगेट था। इसी तरह से 69 भी था, 64 भी था और 52 भी था। ठीक है जी, ये लाहौर कैंपस के लिए। आपको अगर हम आर्किटेक्चर के बात करें तो इसमें आपके सामने जो है वो 70 भी है, 70.51, 70.29। आर्किटेक्चर में 69 वालों का भी एडमिशन हुआ, 59 वालों का भी हुआ, 55 वालों का भी हुआ, 52 वालों का भी हुआ। इसी तरह से अगर हम देखें ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग है तो इसमें 69, 68, इसी तरह से 52। बायोमेडिकल जो इंजीनियरिंग है इसमें 77, 71। आपने यहाँ पर जो है वो कैंपस भी देखते रहना है कि यहाँ पर उन्होंने आगे मेंशन किया हुआ है कि कौन सा कैंपस है। केएसके कैंपस है, नारोवाल कैंपस है, लाहौर का कैंपस है, तो इसको आपने देखते रहना। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में लास्ट टाइम 71, 67, 67, 65, 71। केमिकल इंजीनियरिंग में देखें तो बहुत सारे बच्चे इसके जिसमें आना चाह रहे होते हैं, तो 71 है, 69 है, 67 है, 67 है, 66 है, और लास्ट पे अगर हम देखें ना तो एफएसजी के अंदर 51 है और जो है वो केएस के कैंपस में 50.57 है। तो यहाँ तक भी आप इंटर हो सकते हैं। इसी तरह से सिटी एंड रीजनल प्लानिंग बहुत ही एक अच्छा शोबा जो कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा जिसमें आगे पॉसिबिलिटीज़ जो है वो बन रही हैं। तो उसमें देखें तो 68 पॉइंट है, 68.025 है, 57 है। इस तरह से सिविल इंजीनियरिंग में 74, 72, 70, 67, 66, 60, 54, 52 एंड 51 है। इस तरह से आपके सामने कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इसमें 73 है और 79 भी है और 67 भी है। ये लास्ट टाइम कंप्यूटर साइंस में 70 भी है और कंप्यूटर साइंस में जो है वो मिनिमम अगर हम देखें तो 50 वाले बच्चे भी आए हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 67 वाले बच्चे भी आए हैं और इसी तरह से अगर हम देखें तो एक लंबी लिस्ट है और उस लिस्ट के अंदर 50.85 एफएसडी कैंपस में भी आए हैं। इसी तरह से लाहौर में 57.993 वाले बच्चे भी आ चुके हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में अगर हम देखें
तो 66 हैं, और इसी तरह से जो है वो 51 भी हैं। जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग में भी आपके सामने 63.21 है, 55.46 हैं। इसी तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 67.81 है, और इसी तरह से देखें तो हमारे पास लास्ट पे 52.081 है। ये KS के कैंपस है लाहौर के अंदर, जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग 54.26 के ऊपर एंड हुआ था। इसी तरह से हमारे पास मैकाट्रॉनिक्स है, इंजीनियरिंग कंट्रोल इंजीनियरिंग है, इसमें 71.53 था। और इसमें अगर हम देखें तो FSD कैंपस में 50 और लाहौर में 57.93 के ऊपर ये एंड हुआ है। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में लाहौर में 68.80 था, और इसी तरह से ये लाहौर के अंदर 68 वाले बच्चे भी उन्होंने इनको सेलेक्ट किया। माइनिंग इंजीनियरिंग में 65.077 है, इसी तरह से 53.48 वाले बच्चे भी हैं। पेट्रोलियम गैस इंजीनियरिंग में 53.48 वाले बच्चे भी आए हैं लाहौर के अंदर, और इसी तरह से लाहौर में 52.59 वाले बच्चे हैं। पॉलीमर इंजीनियरिंग है, 67 वाले बच्चे भी आए हैं, और इसी तरह से 52 वाले। प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, 69 वाले बच्चे भी आए हैं, और इसी तरह से इसमें 52.48 वाले बच्चे भी। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में FSD में 63.45, 50.81 और 50.49 वाले। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर लाहौर में 69, और लास्ट पे अगर हम देखें तो 50.3727 वाले बच्चे भी आए हैं। इस लिस्ट के बारे में मैं आपको इसका लिंक जो है वो नीचे मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इस पे जाना है आपने, और आपने जो है वो इसको पढ़ लेना है। आपने अपने मुताबिक जो है वो चीज़ें देख लेनी है कि किस तरह से मेरा मेरिट किसके मुताबिक बन रहा है, तो इस तरह से आपने उसके बारे में ही कोशिश करनी है। तो ये थी हमारी जी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मैं अपने फेसबुक पेज का लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पर मैं डिफरेंट एडमिशन्स जो हैं वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। डेट्स कब अनाउंस होती हैं हुई हैं, और इसी तरह से इंटी टेस्ट किस तरह से प्रिपेयर करना है, ये सारी न्यूज़ आपको मेरे चैनल से भी मिलती रहेंगी और फेसबुक पेज से भी मिलती रहेंगी। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कॉन्टैक्ट कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।